हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे भगवान आराध्य श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सबसे कुछ शर्म आया है? अंधभक्ति का लेवल कहां तक चला गया आप खुद ही देख लो। ये लोग देश को नरक बनाकर ही छोड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में चुने हुए नेता की पूजा होनी चाहिए? लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है, मूर्तियां बनाने में नहीं है। सही पकड़े हैं। और मोदी कोई भगवान नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछना हो ना तो इन लोगों के मुंह पर चुप्पी खड़ी हो जाती है। अगर मंदिर बनाना है तो लोकतंत्र, संविधान और जनता के विश्वास का बनाओ, अच्छा रहेगा। खोखले राष्ट्रवाद का चश्मा उतारकर आखिरकार कब तक मुद्दों से भागोगे? एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। ब्रिगेडियर रवि किशन सर, मैं आपको कह रहा हूँ अब रुक जाओ। रुक जाओ भाई, तुम्हारी वजह से यहाँ पे सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया है। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा। निकल यहाँ से, निकल। मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा जो मौन व्रत है, ये बात अपनी जुबान से बोल बोल के बता रहे लोगों को। पीछे आ जाओ यार। झारखंड वाले, अरे मैं बना रहा हूँ तो आप इस पे ना बोलिए, झारखंड वाले पे तो बोलेंगे ना। आपका ये कल बड़ा वायरल। देख 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 देख, कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद हो गई। देख कमीने की। लोगों का भविष्य बताने वाला एक छोटा मोटा लौंडा बाबा है किरण कुशवाहा। वो लोगों की किस्मत बता रहा था, लेकिन उसके ही दान पेटी से 25,000 रुपया गायब हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब उससे पूछा गया कि बाबा ये दान का पैसा था 25,000 रुपया गायब हो गया, आपको पता है? बोले नहीं, हम नहीं जानते पैसा कहाँ गया है। हालांकि लोगों का किस्मत वो बताते हुए नजर आता है। छोटा सा बच्चा है, शक्ल सबाहत जो है वो बाबा की तरह बना करके और लोगों को चकमा दे रहा है, धार्मिक तौर पर बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब उसकी ही पेटी से 25,000 रुपया गायब हुआ तो लोगों ने कहा कि बाबा आप दिखाइए कमाल, आप जरा लाइए ना, आप बताइए ना कि कहाँ गया पैसा। तो बोला नहीं, हमको नहीं मालूम है कैसे गायब हुआ, कौन ले गया है। लोगों ने कहा कि तुम दूसरे का किस्मत बता रहे थे, दूसरों के यहाँ क्या कमी कोताही चोरी होती है उसके बारे में तुम बता रहे थे, और तुम्हारे खुद के दान पेटी में 25,000 रुपया चोरी हो गया तो तुम कह रहे कि हम नहीं जानते, भगवान जाने। अब लोग उस बाबा को निशाना बनाना किसी भी फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाते। अपनी दान पेटी में पैसा गायब हुआ उसका पता नहीं लगा रहा है, दूसरे का पर्ची निकालने चले आए हैं। दोस्तों, कहने को तो ये बंदा खुद को शक्तिमान कहता है, लेकिन मैं बताऊं ना तो इसके अंदर शक्ति है और ना ही ईमान बचा है। कुछ दिन पहले ये समय रैना को गाली दे रहा था कि बच्चों को क्या सिखा रहा है, और खुद बंदा कोलैब करके पैसा कमा रहा है। मतलब थूक के चाटना अगर फेस होता तो शक्तिमान मुकेश खन्ना होते, ठीक। और आज ये जंजी को कह रहा है ऐसी जनरेशन मैंने देखी नहीं। बताओ, ऐसे गाली दे रहा है, आचरण गंदा हो गया है। कल को अगर ये मोदी को गाली देने लगे तो हैरान मत होना, समझ जाना राहुल गांधी ने इनको करोड़ों रुपए खरीद लिया है। आप कहे थे कि हम 5 बीघा जमीन दान कर देंगे अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीत जाते हैं तो। चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रशांत किशोर जी, ऐसा ही तरक्की करते रहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब 5 बीघा हम दान करने की बात करें तो दान किसको करेंगे वो मेरी मर्जी। है? आप कौन है हमसे पूछने वाला कि 5 बीघा जमीन दे दीजिए। दूसरा चीज, ईवीएम जब हैक कर लिए प्रशांत किशोर जी, जब चोरी करके चुनाव जीते तो फिर दूसरा कारण ईवीएम हैक कर लिए भाई, बिल्कुल हैक किए। ईवीएम हैक तो बीजेपी करती है, आप प्रशांत किशोर जब बीजेपी कर सकता था ये क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, ये भी तो कर सकते हैं। बीजेपी के बोले क्या कि हम मुख्यमंत्री बनाए हैं, प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो बनाने वाला के समझ रहे हैं ना कितना बड़ा दिमाग होगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। नेताजी पिछली बार तो शहीदों के नाम पर वोट मांग लिया था, अब की बार कुछ सोचा है? 2 दिन बाद इन लोगों ने मेरी माँ को गाली दी, इसलिए एक वोट माँ के नाम।
जबकि मैं पार्लियामेंट जाने के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन तो वैसे भी रद्द होते रहते हैं, तो हु केयर्स। वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई सारी चीज़ें थी जो मुझे एड्रेस करनी है। लोग कह रहे हैं कि ऋतिक नीड्स एन अपॉलॉजी फ्रॉम ऑल ऑफ अस। मतलब जस्ट बिकॉज वो आदमी सुंदर दिखता है तो लोग उसकी सभी गलतियां माफ करके उसको सामने से सॉरी बोल रहे हैं, जबकि जो है दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिनको किसी ने सॉरी नहीं बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने सामने से इस गटर छाप जनरेशन को खुद माफ किया है। क्या बात कर रहे हैं? और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऋतिक से ज्यादा ग्लो हमारे प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर है। एक और चीज जो मैंने देखी वो ये कि एक जेब कतरे जैसे ड्रेसअप होने वाली और बोलने वाली एक्ट्रेस आजकल बहुत कूद रही है। अच्छा, तो मेरा मानना है कि आपके विचार आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, इसको तो आप ठीक कर सकते हैं। मैं सिमरन मूवी में खुद एक चोर बनी थी, लेकिन आप उसमें मेरा वे ऑफ टॉकिंग देखिए। पर दिक्कत ही यही है कि वो मूवी किसी ने देखी ही नहीं। आजकल लोग अच्छी चीजों से दूर भाग रहे हैं। कुछ चिरकुट लोग मेरी आज़ादी से पहले की वीडियोस निकाल कर बोल रहे हैं कि जो है ये तो पार्टी करती थी, ये तो ड्रग्स करती थी। हाँ, मैं पार्टी करती थी, लेकिन वो पास्ट था और मेरे हिसाब से पास्ट को पास्ट में ही रहने देना चाहिए। ऐसे तो मैं पास्ट में सेंसिबल बातें भी करती थी, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। और मेरा आप सबसे बस इतना कहना है कि इस गटर छाप जनरेशन के जेब कतरों से आप लोग सावधान रहें। आपकी जेब काटने के लिए हम काफी हैं। तो फ्रेंड्स, एक और सरकारी कंपनी बेचने जा रही है मोदी सरकार। दरअसल सरकार ने LIC की 6.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मंगलवार से 2 दिनों के लिए ऑफर फॉर सेल शुरू हो गया है। फ्लोर प्राइस 382 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। इस बिक्री से सरकार के खाते में करीब 31,000 करोड़ रुपए आएंगे। जान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में LIC की स्थापना की थी, मात्र 5 करोड़ रुपए में। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 5,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आम जनता के पैसे और मेहनत से चलने वाला ये संस्थान कभी घाटे में नहीं रहा। बात तो सही है। देश में लाखों करोड़ों का योगदान दिया है, लाखों लोगों को रोजगार दिया, बीमा का सुरक्षा कवच दिया, लेकिन अब सरकार इसकी हिस्सेदारी बेच रही है। पहले 2022 में 3.5% बेची थी और अब और ज्यादा बेच रही है। कुछ शर्म आया है? हमारे साथ सभ्य समाज के नेता दोगला कुमार जुड़े, आइए कुछ बात करते हैं। कैसे हैं सर? जी सर, बहुत बढ़िया। सुने आप ईमानदारी से जवाब देते हैं? टोटल ईमानदारी से हम जवाब। खाओ माँ कसम। एक बात बताइए, एक नेता है पप्पू यादव, वो अभी संसद भवन में बैठ के वो राम मंदिर का मजाक बना रहे थे और कुछ पंडित जी का भेष बदलते थे। मेरा खून खोला दिया ना तुम लोग। मतलब हिंदू आस्था का कितना ठेस पहुंचाया है। साफ वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पैसा जो है पुजारी चुरा रहा। हम लोग चोर है, पुजारी लोग चोर है। तो हिंदू को आहत हुआ है भावना। कहाँ हम रो रहे हैं? रो नहीं रहे थे, लेकिन दुख होता है, आहत हुआ है आत्मा। ये सच्चे सनातनी है, मानने वाले ऐसे नेता होना चाहिए हिंदू समाज के लिए। लेकिन एक बात बताइए नेता जी, राम मंदिर में चोरी किया गया, हनुमान जी को नचाया गया, हनुमान जी को उड़ाया गया, उस पर आप कुछ बोले नहीं? राम मंदिर में कौन चोरी किया? अरे हिंदू का पैसा हिंदू चोरी करिए लिया, मेरा तो क्या दिक्कत हो गया? अच्छा, मेरा आदमी चोरी किया है ना जी। जो नचवाया हनुमान जी को? हमारा आदमी नचवाया। हिंदू नचवा सकता है, लेकिन अगर मुसलमान कुछ करेगा तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा। तो पप्पू यादव को मतलब मुसलमान है? नहीं, पप्पू यादव ना हिंदू है ना मुसलमान है। अच्छा। वो यदमुल्ला। अच्छा जी। जी, मतलब उन लोग विपक्ष का पार्टी का तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आहत हो जाए तुरंत। विपक्ष नहीं, हाँ। मुसलमान करेगा तो भाई हम लोग को दिक्कत है। अपना आदमी कुछ भी करे हमको कोई दिक्कत नहीं। ये लोग मेरे को उठा के गाड़ी में डाले थे उस दिन। बीजेपी वाले कितना मजा ले रहे थे। ठीक है, एगो विकेट गिरा, वीना मानवी गिरी, अब उतना वोट बचा हमारा, अब हम जीत जाएंगे। तो लड्डू भाई, हम ऐसा कोई मजाक हम नहीं उड़ा रहे थे। हम सोचे भाई किसी का तो पैसा लगाओ। सुनने में आया, सुबह देख रहे थे ऐसे ऐसे करके 2 मन लड्डू बना, 2 मन लड्डू बना था तो बर्बाद हो गया। अच्छा था कि गरीबों में बट जाता। हम तो समाज सेवी लोग हैं, हमको लगा फेंकाएगा। लेकिन आज आपका मुस्कान और हंसी बहुत कुछ बता रही है। मैंने रियली मेरे आंख से जब आंसू गिरा था और मैंने ये बद्दुआ दी थी, याद कीजिए वो गाड़ी वाली बात। मैं बोली किसी को भी जिता देना, भाजपा को मत जीतने देना। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से
बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की। अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नो मैंने देखा नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। साला किस पे भरोसा करे कुछ समझ में नहीं आता। दो के दोनों ही टोपीबाज आदमी हैं। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर हमारे पटना में ही बिहार सरकार बनाने जा रही है। क्या रे अंधभक्तों, तुम्हारे पोंपो का मंदिर बन रहा है। चलो मंदिर तक तो बात ठीक है, पर प्रसाद में क्या बांटोगे? गोबर और गौमूत्र? क्योंकि तुम हमेशा से वही तो खाते हो। जैसे भारत का संविधान है, भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत? और भारत भी है और इंडिया भी। भारत है। डिप्रेशन। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। इंडिया एक ज्योग्राफिकल। सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? भगवान जी मोदी जी को हटने मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। हे पार्थ, मोदी के पाप का गड़ा भर चुका है, अब उसे हटना ही होगा। भगवान जी आप भी पाकिस्तानी हो। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। साला यहाँ पीएम मोदी हमारे मानने को तैयार ही नहीं है कि हिंदू कोई धर्म होता है, और यहाँ अंधभक्त हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म।